तो अब इस बाजारू औरत के लिए तुम राजवीर का इंसल्ट करोगे? अंकिता, बाजारू तुम हो जो अपने पति के होते हुए किसी बाहर वाले के साथ अफेयर करती हो। बाजारू तुम्हारा ये दोस्त है, समझी? क्या हुआ, ऐसा लग रहा है मुझे देख के तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं आदित्य, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? बस मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि हम कभी वापस मिल पाएंगे। मतलब तुम इस तरह से मेरे सामने आ जाओगे। कैसे हो आदित्य? जिंदा हूं और तुम्हारे सामने। पापा। ईशान, ओह मच्छर, ओह आई मिस्ड यू। You okay? ऐसा लग रहा है अंकिता जैसे मेरी अब यहाँ पे जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ तुम दोनों के लिए वापस आया। आदित्य, मुझे और ईशान को तो तुम्हारी हमेशा जरूरत है। वो तो बस मुझे लगा कि क्या लगा कि मैं मर गया? शायद अच्छा ही हुआ होता अगर उन लोगों ने मुझे मार दिया होता। डैड, अब आप हमारे साथ ही रहोगे ना? राजवीर अंकल ने बोला था कि आप मर गए। हाँ बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चलो, फ्री का नौकर मिल गया, जेल ही लेंगे। तुम जाओ अपने रहने के अरेंजमेंट से घर। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पहले तुम्हें अपनी आवारा बीवी को छोड़कर मेरे पास वापस लौटना होगा। मिस्टर राठी, मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप डैड से कहना मैं आऊंगा जरूर। इन दोनों के बीच का रोड़ा मत बनो, चुपचाप यहाँ बैठो। वाओ राजवीर, तुम्हें ये कैफे याद है? मुझे कैसे नहीं याद होगा, कॉलेज के टाइम पे जो आया करते थे। एक काम करो, 4 मन चाओ सूप हमारे आदित्य के फेवरेट है, ले आओ। आदित्य, ये तो बहुत जल गया। ओफो, फिर से इसकी नौटंकी चालू हो गई। अच्छा खासा खाना खा रहे थे, सारा मूड खराब कर दिया इसने। आदित्य, बहुत ज्यादा दुख रहा है, चलो हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ तुम्हें। राजवीर, देख लिया अपनी इम्पोर्टेंस अंकिता की लाइफ में, और राजवीर को देखो, दे आर मेड फॉर ईच अदर। हटा लो खुद को। राजवीर, कैसे किया तुमने ये? देखो तो कितना खून बह रहा है। चलो हॉस्पिटल जाते हैं। हाँ यार, पता नहीं, बस बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बात तो सुन। आदित्य, तुम एक काम करो, तुम भी घर चले जाओ और ईशान को खाना खिला देना। मैं राजवीर को हॉस्पिटल लेकर आती हूँ, ठीक है? चलो राजवीर। क्या हो गया? अंकिता की अटेंशन नहीं मिली तुमको? लेकिन देखो, जिसे मिलनी चाहिए थी उसे प्रॉपर अटेंशन मिली है। मैंने आपके हाथ की ड्रेसिंग कर दी है। आपका हाथ तो बहुत बुरी तरह से जल गया है। आपके साथ में कोई है ध्यान रखने के लिए? जिसे मेरे साथ होना था वो किसी और के साथ है,
और हाँ, ध्यान रखिएगा कि इस पर पानी ना लगे। जी। तुम यहाँ? तुम्हें तो मैंने घर जाने के लिए कहा था ना। मैं ड्रेसिंग करवाने आया। सीरियसली आदित्य, अपना ना ये ड्रामा बंद कर दो। ये कटना जलना तो किचन में होता रहता है ना। और अगर तुम घर नहीं जाना चाहते थे तो मुझे सीधे सीधे बता देते। झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अंकिता, दर्द सिर्फ राजवीर को नहीं होता, चोट मुझे भी लगी है। आप इनके साथ हैं? इनका घाव बहुत गहरा है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। खूब डॉक्टर, आप भी इसके नाटक में फंस गए। देखिए मैडम, मैंने इनका जला हुआ हाथ देखा है। शायद आपको नाटक और रियलिटी में फर्क समझ में नहीं आता है। एक्सक्यूज मी। एनीवेज, तुम घर जाओ, बिल मैं पे कर दूंगी। मैंने बिल पे कर दिया अंकिता। और वैसे भी तुम्हें मेरे इलाज के लिए पैसे भरने की कोई जरूरत नहीं। अंकिता, बहुत दर्द हो रहा है यार, हमें भी घर चलना चाहिए। आदित्य को आखिर हो क्या गया है? कितना वियर्ड बिहेव कर रहा है। और इसके पास पैसे कहाँ से आए? वो ऑब्वियसली दी तुम्हारे ही पैसे चुराए होंगे। इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? ये कौन सा काम करता है? You're right. अंकिता, अब हम भी चलते हैं। Let's चलो। अंकिता, बहुत दर्द हो रहा है, कपड़े चेंज करने में हेल्प कर दोगी मेरी? Yeah, sure. कितना सेक्सी और हैंडसम है ना राजवीर, और अमीर भी। इस औरत के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। ना घर छोड़ दिया, अपने बाप तक को छोड़ दिया। और ये बिस्तर की याद आ रही है या फिर बीवी की? निकल इधर से। आधी रात को तमाशा मत कर। अरे यार तू ना एक दिन जल्दी आ गया, वरना मैं ना तेरी बीवी को ऑलमोस्ट प्रपोज कर ही चुका होता यार। सुन बे, 15 साल की शादी है मेरी। इडियट है तू। वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। वो तो उन लोगों ने तुझे थोड़ा जल्दी छोड़ दिया, वरना मैंने समझाया था उनको कि क्या क्या मतलब? वो सब तूने किया था? सही समझा तू। अरे मेरी डील हो गई थी। जो पैसे तुझे वहां से निकालने के लिए देने थे, मैंने तुझे वहां रखने के लिए दे दिए। मेरी ही प्लानिंग थी कि तू 3 साल तक वापस लौट नहीं पाया। तू ना यार एक दिन पहले टपक पड़ा, वरना मेरी और अंकिता की ऑलमोस्ट सुहागरात यार हो ही चुकी होती यार। उफ अंकिता, आदित्य
आदित्य क्या कर रहे हो? रुक जाओ आदित्य, हटो। क्या कर रहे हो तुम राजवीर के साथ? राजवीर, तुम ठीक हो? एक नंबर के सड़क चाप गुंडे बनकर लौटे हो तुम। सड़क छाप ये है तुम्हारा दोस्त। वो तो दिख ही रहा है, मवाली कौन है? मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे रूम में नहीं आया था, शायद उसी बात का बदला ले रहा है मुझसे। आज तुम्हें तुम्हारी इस बदतमीजी की सजा मिलकर रहेगी। अब मैं बताऊंगा कि कौन किसको क्या सजा देगा। निकल जाओ यहाँ से। किसे फोन लगा रहे हो तुम? किसे टेक्स्ट कर रहे हो? अभी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाने वाला। ये दोनों कौन है? गुंडों की तरह मेरे घर पे क्यों घुस रहे? निकालो, बाहर निकलो। चलिए आदित्य सर, हम आपको लेने आए। आदित्य, हाथ मत लगाओ, जा रहा हूं मैं यहाँ से। खत्म हो गया ना प्यार? भूल गए ना सारे वादे? जाओ, भाग जाओ मुझे छोड़कर। और ये जो तुमने दिखावे के लिए भाड़े पे बुलाया है ना, इन्हें वापस भेजो अभी के अभी। आदित्य, बंद कर दो ये ड्रामा अभी। निकालो इन्हें घर से बाहर। बस करो यार। क्यों? मैं तो एक नौकर हूं ना, किसी को फर्क क्या पड़ता है? क्या कहती तुम मुझे? चपरासी पति, निकम्मा, बिना काम का, है ना? जा रहा हूं मैं, और आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊंगा। अगर तुमने इस घर के बाहर एक और कदम भी बढ़ाया ना, दोबारा यहाँ लौटकर मत आना। एज यू विश मैडम। रहिए इस राजमहल में अपने दोस्त के साथ। अरे तुम्हें पता भी है इसने मेरी कितनी हेल्प की है बिजनेस में। तुम गलत समझ रहे हो। अरे इसे कैसे पता होगा बिजनेस के बारे में? झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना, यही सब तो आता है इसको। और आजकल तो उसमें भी काम चोरी कर रहा है ये। आदित्य, आदित्य, अंकिता, 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 कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे पास। आदि, तुम क्यों परेशान हो रही हो? राजवीर है तो तुम्हारे पास। डैड, मैं हमेशा के लिए आपके पास वापस आ गया। एक बिलियनर का बेटा होकर दूसरों के यहाँ नौकरों की तरह काम करते देखना मेरे लिए कितना पेनफुल था आदि। डैड, आपको कैसे पता? तुम इकलौते बेटे हो मेरे, इतनी सी बात पता नहीं होगी मुझे? सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, बट आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगा। जिस दिन तुमने फिरौती के लिए मुझसे 2 करोड़ मांगे थे, मैंने तब भी तुम्हें मना किया था, पर तुम तो उस झूठी लड़की के प्यार में पागल थे आदि। डैड, मेरी फैमिली थी वो। अच्छा, वो फैमिली थी जो तुम्हारी आंखों के सामने दूसरों की बाहों में होती थी। हमेशा तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाती रहती और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। वो तुम्हारी फैमिली थी। डैड, अब से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। डिवोर्स पेपर का है। आदि, मैं चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले तुम सेटल हो जाओ, इस कंपनी को, एमरल्ड ग्रुप को संभालो, एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करो। राठी, आर्या, वाओ दी, कितनी अच्छी जगह है। मैं तो यहाँ कभी आने का सोच भी नहीं सकती थी। कितना लाविश है ना ये वेन्यू। बहुत। एमरल्ड ग्रुप की सारी पार्टीज यहीं पे होती हैं। कंट्री के बड़े बिजनेस ओनर्स आते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच राजवीर, हम तुम्हारी वजह से यहाँ आए हैं, पर ना ये सब तो सपना ही था मेरे लिए। सीरियसली राजवीर, रियली थैंक यू, क्योंकि अगर तुम नहीं होते ना तो शायद हम भी कभी यहाँ नहीं आ पाते। बस आज ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए। ये तुम्हारे लिए ही नहीं, एमरल्ड एम्पायर के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। कैसे? आज उनके नए सीईओ का नाम अनाउंस होने वाला है, जो यहाँ पहली बार आ रहे हैं। रियली? क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन,
थोड़ी देर में हम वो अनाउंसमेंट करेंगे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तब तक एंजॉय कीजिए। दी, यही सब अच्छे मौके होते हैं जहाँ पे आप ना बड़े बड़े बिजनेस ओनर से कनेक्शंस बना सकती हो। शी इज राइट यार। पर तू कहाँ वो भगोड़े और लूजर के चक्कर में परेशान होती है। आओ अंकिता, मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। मिस्टर कपिल, ये है अंकिता, एआर कंपनी की सीईओ। ओह, हेलो मिस अंकिता। सो आज आप यहाँ कैसे? एक्चुअली हमारी कंपनी का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एमरल्ड ग्रुप के साथ साइन होने जा रहा है। लकी यू, न्यू चेयरमैन के साथ पहली साइनिंग। वैसे ये नया चेयरमैन है कौन? एनी आइडिया? पता नहीं, पर सुना उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था अपने प्यार से शादी करने के लिए, और अब वापस आ गए। वाओ, सो फिल्मी। एक्सक्यूज अस। ये भगौड़ा ये यहाँ कैसे आया? इसे यहाँ घुसने किसने दिया? फॉर अ चेंज आज इसने भिखारियों वाले कपड़े भी नहीं पहने हुए। यार ये पार्टी तो इनवाइटीज के लिए है, फिर कहीं इसने किसी का इनविटेशन चुरा तो नहीं लिया? नहीं, आई एम श्योर ये उसी लड़की के साथ यहाँ आया होगा। सॉरी, इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि ये लड़की ने उसे यहाँ लाया है। कौन सी लड़की? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता था। लेकिन मैं ना तुम्हें ये बताना बहुत जरूरी समझती हूँ कि ये जगह ना फ्री के खाने और दारू के लिए नहीं है। यहाँ पे बिजनेस मीटिंग्स होती हैं। सही कहा। तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं तो चुपचाप चलते बनो। मुझे तो लगता है कि ये यहाँ पर जानबूझकर आया है मुझे नीचा दिखाने के लिए, राइट? गीता, वेक अप। तुम मेरे लिए अब इतनी इंपॉर्टेंट हो नहीं, तो जो गलतफहमी है ना, ये अपने दिमाग से निकाल दो। एक बात बोलूं, तू किसी तरह यहाँ पर आ तो गया है, लेकिन तेरी भलाई इसी में कि फटाफट यहाँ से निकल ले। तू ना अपनी फिक्र कर, ऐसा नहीं हो कि तुझे यहाँ से निकलना पड़े। तेरी तो पार्टी में हो, बिहेव। आदित्य, मेरे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तुम यहाँ से चले जाओ। और अगर किसी ने तुमसे पूछा तो ये मत बताना कि तुम मेरे हस्बैंड हो। प्लीज जाओ यहाँ से। डोंट वरी, किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड, क्योंकि मैं हूं ही ना। कल बताया था ना तुम्हें स्टोर में, भूल गई? हमारा डिवोर्स हो चुका है। भाड़े के कपड़े क्या दे दिए तुम्हें उस लड़की ने? दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है ना? कुछ ज्यादा ही उड़ने नहीं लगे हो? जाने दो अंकिता, इसी बहाने इसने अच्छे कपड़े पहनना तो सीखा। हाँ, वरना इसकी औकात तो यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने के भी नहीं है, जिसमें एक्सपर्ट है। तुम लोग लाइफ में कितने फ्री हो, अपने बारे में सोचो। ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे सपनों पे पानी फिर जाए। आदित्य, आज मेरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। अपनी मनुष्यत मत दिखाओ और चले जाओ यहाँ से। डोंट वरी, मेरे बिना नहीं होगा। क्या बकवास कर रहा है? खुद को कहीं चेयरमैन तो नहीं समझ रहे हो कब? और कहीं इसने सुन तो नहीं लिया कि नए चेयरमैन ने सब कुछ छोड़ दिया था 15 साल पहले अपनी पत्नी के लिए। हाँ, लेकिन तुम ये भूल गए कि वो तुम्हारी तरह झाड़ू पोछा तो नहीं करता होगा। मैं जानती हूँ तुम बहुत जेलस हो। आदित्य, अभी तुम घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। वो तुम्हारा घर है अंकिता, अब हम साथ में नहीं हैं। तुम बार बार एक ही बात क्यों रिपीट कर रहे हो? बार बार रिपीट करने में भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है ना। उफ दी, आप इसको इग्नोर करो ना, अपने आप औकात में आ जाएगा। पैरासाइट है ये, जाएगा कहाँ? क्या बात हो रही है वहाँ पर? कोई फैमिली ड्रामा लग रहा है। पर वो आदमी जिससे एआर कंपनी की सीईओ बहस कर रही है, कौन है वो? चल के देखते हैं, काफी देर हो गई है। लगता है आप लोग यहाँ पहली बार आए हैं। सो सॉरी यार, हमारी वजह से आपको डिस्टर्ब हुआ,
लेकिन ये आदमी खुद को एमरल्ड ग्रुप का चेयरमैन बोल रहा है। क्या? पर जहां तक मैं जानता हूं अभी तक किसी ने चेयरमैन को देखा नहीं है। लेकिन ये कोई फ्रॉड भी हो सकता है। हाँ, फ्रॉड ही है। अनफॉर्चुनेटली ये आदमी मेरी बहन का पति है। ओ, आई एम सो सॉरी, चपरासी पति है। तो आप अपने फैमिली मैटर्स कहीं और जाके सॉल्व कीजिए ना, इस जगह को डाउन मार्केट मत बनाइए। बिल्कुल, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। सुन लिया तुमने? अब इन सब से माफी मांगो और निकलो यहाँ से। माफी वो तो मैं नहीं मांग। एक तो झूठ बोल रहे हो, ऊपर से सीना चोरी भी कर रहे हो। देखा ना दी, किस कमीने को पाल रही थी तुम? तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है ये। देखिए मिस अंकिता, आप अपना मैटर ना ये जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, वरना आप सब लोग भी इनके साथ जा सकते हैं। आप सब लोग जाते हैं या फिर हम जाएं? यहाँ पे सब्जी मार्केट मत बनाइए। मैंने तुमसे कहा ना कि अपनी मनुष्यत मत दिखाना। नहीं मानोगे ना तुम? एक आखिरी मौका दे रही हो, निकल जाओ यहाँ से, अभी के अभी निकलो। अंकिता, कहीं तुम्हारे लिए ये आखिरी मौका ना हो। You know what? कल एक सेकंड के लिए मुझे लगा था कि तुम्हें मेरी फिक्र थी। I was wrong again. तुमसे ज्यादा सेल्फिश औरत मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखी। बस, अब बहुत हो गया। मैनेजमेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। यस, ये तो बहुत चीप सा हो गया। सर, देखिए अंकिता जी, चेयरमैन सर आने वाले होंगे, प्लीज आप लोग यहाँ से निकलिए। अरे चेयरमैन को भी तो देखने दीजिए कि किस तरह के लोगों के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं वो। तुम नहीं सुधरोगे ना। एक तरफ राजवीर है जिसने इतनी मेहनत की इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और दूसरी तरफ तुम्हारी सड़क छाप हरकतें। सिक्योरिटी बुला रहा हूं मैं अभी। सिक्योरिटी, बाहर करो उसे यहाँ से। रुक जाओ। इस सुपर हिट शो प्यार का पंगा को पूरा देखने के लिए अभी डाउनलोड करो कुकू टीवी ऐप।